2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इस बार बीजेपी सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बनवा रही है। सांसदों के क्षेत्र से मिली रिपोर्ट के हिसाब से कमजोर सांसदों को, यानी जिनके चुनाव जीतने की संभावना इस बार कम है, उनका टिकट काट सकती है। साथ ही बीजेपी उन कमजोर सीटों पर भी फोकस कर रही है जिसे वो पिछली बार हार गई या जहां दूसरे नंबर पर रही। इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों के बारे में बताते हैं। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मौजूदा 303 आंकड़े से आगे जाने का लक्ष्य रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए सबसे पहले बीजेपी अपने सांसदों की सीटों पर ध्यान दे रही है। सभी सांसदों की सीटों से विभिन्न तरह की जानकारियां जुटाई जा रही हैं और उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। हर लोकसभा क्षेत्र में सांसदों के कार्य और उनकी लोकप्रियता को आंका जा रहा है। बजट सत्र के बाद सभी सांसदों के साथ उनके क्षेत्र की रिपोर्ट कार्ड को शेयर किया जा सकता है। जिन सांसदों की रिपोर्ट कमजोर होगी, यानी जिनके जीतने की संभावना कम होगी, उन्हें 6 महीने का समय दिया जा सकता है ताकि वे अपने क्षेत्र में पकड़ मजबूत बनाएं। हाल ही में हुए बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी सांसदों को ज्यादा समय तक अपने क्षेत्र में रहने की हिदायत दे चुके हैं। यानी पीएम ने तभी अपने सांसदों को इस बात का संकेत दे दिया था कि यदि ऐसा नहीं किया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन सांसदों की रिपोर्ट अच्छी नहीं होगी, 6 महीने के बाद फिर से उनके सीट की समीक्षा की जाएगी और यदि तब भी सुधार नहीं पाया गया या सांसद के प्रति विरोधी रुझान ज्यादा मिलता है तो उस सांसद का टिकट काटा जा सकता है। यानी चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय सीट से दूरी बनाना सांसदों के लिए भारी पड़ने वाला है। दरअसल बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में गुजरात चुनाव का प्रयोग दोहराना चाहती है। पार्टी ने गुजरात में 2 बड़े प्रयोग किए थे। विजय रूपाणी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने पर उन्हें हटाकर कमान भूपेंद्र पटेल को सौंपी गई और पूरी की पूरी सरकार बदल दी गई थी। उसके बाद टिकट बंटवारे में 41% चेहरे भी बदल दिए गए। इसका नतीजा यह निकला कि पार्टी को यहाँ रिकॉर्ड जीत हासिल हुई। इसके अलावा बीजेपी का फोकस उन 160 सीटों पर भी है जिसे बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं और मंत्रियों को इन सीटों पर सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और क्षेत्र में बीजेपी की मजबूत उपस्थिति बनाने का जिम्मा सौंपा हुआ है। यह काम अब भी जारी है और लोकसभा चुनाव तक यह चलता रहेगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।